जब भी आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है तो उनमें से अधिकतर का जवाब होगा एस्ट्रोनॉट। अधिकतर बच्चे बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। दरअसल अंतरिक्ष की यात्रा करना दूर से ही सोचकर बड़ा रोमांचक लगता है। तो आप सोच सकते हैं जो लोग सच में अंतरिक्ष की यात्रा करते होंगे तो उनके लिए कितना गजब का अनुभव होता होगा। वैसे दूर से देखने में हर चीज खूबसूरत लगती है, लेकिन आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सफर करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। जहां अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम आपको इस वीडियो में अंतरिक्ष में देखे गए कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों में से पूछा जाए कि अंतरिक्ष में सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग चीज कौन सी देखी जा सकती है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा एलियन। क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे एलियन घूमते होंगे और अंतरिक्ष यात्रियों का सामना अक्सर अंतरिक्ष में घूमने वाले एलियन से हो जाता होगा। तो आपको बता दें कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलियन जैसी चीज फिल्मों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोनॉट के द्वारा अंतरिक्ष में देखे गए कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्ट्रेंज लाइट इन स्पेस। दोस्तों, यह घटना 2005 की है, जब नासा का एक अंतरिक्ष यात्री लियो चियायो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर तैनात था। उसने अंतरिक्ष में एक ऐसे अजीबोगरीब नीली रोशनी को देखा जिसे अब तक पहले कभी नहीं देखा गया था। और खास बात यह है कि उस वक्त सिर्फ उसी ने ही उस अजीबोगरीब नीली रोशनी को नहीं देखा, बल्कि उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जितने भी एस्ट्रोनॉट मौजूद थे उन सभी ने अजीब नीली रोशनी को देखा। अंतरिक्ष यात्रियों का कहना था कि उन लोगों ने अंतरिक्ष में पिरामिड की आकार की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसे अब से पहले किसी के द्वारा नहीं देखा गया। वो रोशनी कहां से आ रही है और वो किस चीज से निकल रही है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वहीं नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो नीली रोशनी किसी और दुनिया के अंतरिक्ष यान से निकलता हुआ कोई रोशनी हो। समथिंग इज इन द स्पेसशिप। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा अक्सर ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमने किताबों में भी पढ़ा है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने की वजह से आवाजें नहीं आती, क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है, लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता। इसी वजह से हमें वहां कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। यह घटना 2003 की है, जब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से चीन के द्वारा एक अंतरिक्ष मिशन भेजा गया। उस अंतरिक्ष मिशन में मौजूद एक चीनी यात्री यंग लिवाई ने बताया कि उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उसके अंतरिक्ष यान के बाहर से कोई कुछ पीट रहा हो। वो आवाज लोहे के एक दूसरे से टकराने पर आने वाली आवाज की तरह थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे आवाज को सुनने का दावा सिर्फ उसी ने नहीं किया, बल्कि 2005 और 2008 में भी कुछ यात्रियों ने इसी तरह की आवाज को सुनने का दावा किया था। आपको बता दें, जब हमारे पृथ्वी पर हमारे आसपास कोई चीज गिरती है तो वायुमंडल की वजह से एक आवाज ट्रेवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है, लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल एडजस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह की आवाज को सुनना लगभग असंभव है। Someone is watching us। ये कहानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा सुनाई गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कौन नहीं जानता, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, जिसने साल 1969 में नासा द्वारा भेजे गए अपोलो 11 के द्वारा चांद पर अपना पहला कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त नासा ने बताया था कि चांद पर भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पृथ्वी से संपर्क टूट गया है और लगभग 2 मिनट तक पृथ्वी और चांद के बीच कोई संपर्क नहीं था। उसके कई सालों के बाद नासा ने बताया कि उस 2 मिनट के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी पर एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज भेजा था, जिसे अब तक छुपा कर रखा गया। उस वक्त चंद्रमा पर अपोलो 11 के अलावा कोई और अंतरिक्ष यान भी चंद्रमा पर लैंड हुआ था, जो कि पृथ्वी का नहीं था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का दावा कर रहे थे कि उस वक्त चंद्रमा पर एक और स्पेसक्राफ्ट उतरा था, जिसका आकार और बनावट बिल्कुल ही अलग था। इससे एक बात तो साफ है कि ब्रह्मांड में कोई और भी है जो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर नजर बनाए हुए है। समथिंग वाज शाइनिंग ऑन मून। ऐसा ही एक अजीबोगरीब दावा नासा के एक अंतरिक्ष यात्री एलन बीन ने किया। उसका कहना था कि उसने चंद्रमा की धरती पर एक बहुत ही चमकीली रोशनी को निकलते हुए देखा है।
इस रोशनी को आज तक किसी भी अंतरिक्ष यात्रियों ने नहीं देखा। दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि चंद्रमा का कोई भी अपना रोशनी नहीं है। फिर उससे निकलने वाला ये चमकीला रोशनी क्या था? ए स्नेक इन द स्पेस। अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं ये अंतरिक्ष में देखे गए अब तक के सबसे अजीबोगरीब दावों में से एक है, क्योंकि ऐसा दावा अब तक के दुनिया के किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने नहीं किया था। ये दावा नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर मुसग्रेव ने की थी। उसका कहना था कि उसने अंतरिक्ष में 2.5 मीटर के सांप को तैरते हुए देखा है, जिसका रंग सफेद था और शायद ग्रेविटी न होने की वजह से वो अंतरिक्ष में तैर रहा था। अधिकतर अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिकों का कहना है कि वो सांप नहीं बल्कि अंतरिक्ष में पॉल्यूशन का कोई टुकड़ा होगा जो अंतरिक्ष में तैरते तैरते सांप का आकार ले लिया होगा। लेकिन वहीं उस अंतरिक्ष यात्री का ये भी दावा था कि नहीं, ये बिल्कुल सांप ही था और उसकी आंखों ने एक जिंदा सांप को देखा था। खैर जो भी हो, लेकिन अब तक के सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग दावे में से एक था। वैसे भी हमारा अंतरिक्ष बहुत ही रहस्यमय है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेड एनिमल फ्लोटिंग। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले रूस और अमेरिका के द्वारा कितने जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और उनमें से अधिकतर अंतरिक्ष अभियान ऐसे थे जो बुरी तरह असफल रहे और उनमें बिठाए जाने वाले जानवर अंतरिक्ष में ही कहीं मरकर रह गए। लेकिन हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री ने गजब का दावा किया। उसका कहना था कि उसने अंतरिक्ष में कुछ मरे हुए जानवरों को तैरते हुए देखा, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना था कि शायद यह वही जानवर होंगे जो 1950 के दशक में अमेरिका और रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे और अंतरिक्ष अभियान असफल होने की वजह से वे अंतरिक्ष में ही मरकर फैल गए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? दशकों पहले मरा हुआ कोई जानवर अब तक अंतरिक्ष में तैर रहा हो? खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली घटना की ओर। ए साउंड फ्रॉम स्पेस। जब नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर भेजा गया था, इस वक्त एक और अजीबोगरीब घटना हुई थी। दरअसल जब किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा जैसा माहौल तैयार किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों से अंतरिक्ष में कोई गलती ना हो। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए तो उनका कहना था कि उस वक्त चंद्रमा पर एक अजीबोगरीब म्यूजिक सुनाई दे रही थी। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक जितना कुछ पता था उस हिसाब से चंद्रमा पर आवाज सुनाई देना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। फिलहाल चंद्रमा पर संगीत सुनने की बात अब भी एक रहस्य है, क्योंकि ये बात नील आर्मस्ट्रांग कह रहे थे। फिलहाल इस बात को नकारा नहीं जा सकता।